बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं सेल्फ चेक 4.1। 4.1 में जो है वो बहुत आसान से सवाल है जो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो फार्मूला है वो जो है वो जनरल फार्मूला लगेगा गैस का, जनरल इक्वेशन लगेगी गैस की। बस ये दो जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन मैं जल्दी से लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए भी मुश्किल ना हो। आप भी क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। Question number 1. A given mass of gas occupied कितना occupied करेगा? ये occupy करेगा 850 सेंटीमीटर क्यूब at 320 K, यानी 320 K टेम्परेचर है। K को टेम्परेचर कहा जाता है। एंड 0.92 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 5 Nm-2 प्रेशर। ये प्रेशर की वैल्यू है। हमने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम द गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे गैस, न्यू गैस की वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। ओके, गिवन मैस ऑफ गैस, एक गिवन मैस है गैस का जो ऑक्यूपाई करता है 850 सेंटीमीटर क्यूबिक एट 320 K and 0.92 into 10 raised to power plus 5 Nm-2 प्रेशर। कैलकुलेट करना है न्यू वॉल्यूम द गैस एट एसटीपी। गैस जो है वो एसटीपी पे है। एसटीपी के लिए जनरल गैस इक्वेशन भी लगती है, तो उसे हम अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम लिखना है V1 जो हमें दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया है इज इक्वल टू 850 सेंटीमीटर क्यूबिक। 850 सेंटीमीटर क्यूबिक। P1 हमें दिया गया है जान P1 हमें दिया गया 0.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस 5 Nm-2 ये दिया गया है। इसके बाद जो T1 हमें दिया गया है ये टेम्परेचर। K की वैल्यू जहाँ पे भी आ जाए समझ लीजिए K का लफ्ज आ गया तो टेम्परेचर की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब वैल्यू है P की पास्कल्स की वैल्यू मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको याद होनी चाहिए। तो P की जो वैल्यू है ATM पे, तो वो हमने वैल्यू देखनी है 101,325 Nm-2। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? P1 की तरह, जैसे P1 हमें दिया गया था सेम इसी तरीके से हमने जो है वो इसको लिखना है इस फॉर्म में। इज इक्वल टू, अगर हम इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 101,325 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 5 Nm-2। ये आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, T2 हमारे पास क्या दिया गया है। अब T2 में हमने क्या लिखना है? T2 में हमने टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है, जो इसकी मेन वैल्यू है, जो इसकी पक्की पक्की जो इसकी वैल्यू है वो है 273 K। ये इसकी वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक क्या होता है? जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो बात की जाए तो हमारे पास जो है P1 और V1 डिवाइड कर दिए जाते हैं T1 के साथ, और P2 और V2 डिवाइड कर दिए जाते हैं T2 के साथ। आपने जो है इसको आगे सोल्व करना है। ये तो इसकी वैल्यूज आ गई, लेकिन इसमें से जो नहीं दिया गया, जो हमने फाइंड करना है वो क्या है? वो हमारे पास है V2। V2 हमने फाइंड करना है। अब जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे हमने बाहर रखना होता है। तो अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके V2 इज इक्वल टू जो बाहर चीज़ निकालनी है, जो हमने फाइंड करनी है, V2 निकल गया। अब जो बाकी रह गया उसे हमने कैसे करना है, P1 और V1 और T1 एज इट इज रहेंगे, और इसमें इसके साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई करा देना है। अब जो है वो हमने इसमें से V2 तो निकाल दिया। जब इधर से जो एक वैल्यू निकल के बाहर आ जाती है, जब हमें फाइंड करनी होती है, तो ये डिवाइड हो जाते हैं आपस में। आगे पीछे इनकी वैल्यूज हो जाती है, ये ऊपर चला जाता है और वो नीचे आ जाता है। तो अब हमने ये कर लेना है T2 डिवाइडेड बाई P2। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। अब जो जो वैल्यूज आपको गिवन है आप वो पुट कर लें। V2
0.92 इंटू 10⁻⁻5 nm2 मल्टीप्लाई बाई 850 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड कर देना है 320K के साथ। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास T2 की वैल्यू है, जो हमने ऊपर लिखनी है। T2 की वैल्यू है 273K। 273 जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जो होता है, और अब जो P2 है ये हम लिखेंगे इधर, इसे हम P2 कहेंगे। इसकी वैल्यू जो है वो हमने लिख देनी है। अब ये जो वैल्यू है, अब जो चीज़ें कटिंग होती हैं वो कटिंग कर लेनी है। ये वैल्यूज़ तो कटिंग नहीं हो रही, लेकिन एक और चीज़ कटिंग हो रही है। जो K है वो K से कट जाएगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। और ये जो है इंटू 10⁻+5 और nm-2, इधर भी इंटू 10⁻5 और इसको हमने कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो सा है ये यहाँ पे ये इस तरफ की साइड है, ये उस तरफ जो है मैं लाइन लगाना भूल गई, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने दोबारा किया है, आप भी इसे सेट कर लीजिएगा। अब आप इन सबको डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू लिखें, मल्टीप्लाई ये ना लिखें, ये वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें और डिवाइड इसके साथ कर दें, और इधर मल्टीप्लाई जो है इन दोनों को कर दें, और ये जो वैल्यू है 10 वाली वो ना लिखें। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, V2 हमारे पास आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर पे पहले सोल्व कर लिया है, तो आप भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो दूसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं राइट कर लेती हूँ। अ कंटेनर कंटेन 2.5 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 98 nm माइनस स्क्वायर प्रेशर। व्हाट वॉल्यूम वुड, क्या वॉल्यूम होगा दिस गैस ऑक्युपाइड एट STP। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अ कंटेनर कंटेन 2.5 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस। एक कंटेनर जो है उसके अंदर जो है 2.5 मीटर क्यूबिक हीलियम गैस है एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पे एट 98 nm-2 प्रेशर, इतना प्रेशर है। व्हाट वॉल्यूम विल दिस गैस, कितना जो वॉल्यूम है इस गैस का ऑक्युपाई किया होगा STP पे। तो V1 जो है वो हमारे पास गिवन है 2.5 मीटर क्यूब। आगे P1 जो है वो भी हमारे पास गिवन है 98। आप क्वेश्चन से मैच करते जाएं, क्या क्या चीज़ें गिवन है वो मैं लिख रही हूँ। और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, सेल्सियस में आ गया तो इसे हमने प्लस कर देना है 273 के साथ। ओके, इसके साथ प्लस करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या आंसर आएगा। जब भी डिग्री सेल्सियस में आंसर आए, डिग्री सेल्सियस में दिया गया होगा, आपने उसको प्लस कर देना है 273 के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 288K आ जाएगा। अब हमने इसको नोट करना है, इस वैल्यू को नोट नहीं करना क्योंकि हमने इसको सोल्व किया है। अब V2 जो है वो P2 जो है वो हमें पता होना चाहिए 101,325 nm-2, और T2 जो है वो हमें पता होना चाहिए 273K। टेम्परेचर जो दूसरा है वो ये है। अब V2 जो है वो हमने फाइंड करना है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इनको जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक देखना है। क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें थी तो इसलिए ये तीनों चीज़ें थी, इसलिए हमें ये दोनों लेनी पड़ी मजबूरन। अगर ये इनमें से एक कम होती तो फिर हम ये ना लेते। अब V2 जो है फिर से हमने फाइंड करना है, क्योंकि वॉल्यूम की बात की जा रही है। अगर एक वॉल्यूम दे दिया गया तो दूसरे वॉल्यूम की बात की जा रही है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जनरल गैस का। तो मैं लिख लेती हूँ अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही करवाई है। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो P1 और V1 और P2 और V2 हो जाता है। अब हमने V2 साइड पे कर देना है इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये अगर आप इधर करना चाहें तो ये भी हो सकता है। V2 साइड पे हो जाएगा, P1 और V1 एज इट इज रहेगा, T1 इधर आ जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएंगी वैल्यूज T2 और P2। ये मैं अभी जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हमने इसकी जो है वो वैल्यूज़ नोट कर लेनी है, आप भी मेरे साथ साथ वैल्यूज़ नोट करें। 98 इंटू nm-2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मीटर क्यूब, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 273 के। अब हमने लिखना है 288 के, और इधर जो है हमारे पास वैल्यू है 0.01
0.1325 इंटू NM-2। अब ये जो है इसके साथ कटिंग हो रहा है तो हम काट देंगे। NM-2 NM-2 के साथ कट जाएगा और आगे जो है वो K के साथ कट रहा है, तो ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, आप जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो 2.29 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आया। ये जो है ये -10 आ गया, मीटर क्यूब हमने नीचे उतार दिया, तो ये हो गया हल हमारे पास। अब हमने जो है V2 को एक दफ़ा राइट कर लेना है। 2.29 इंटू 10⁻³ इसको अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁶ के साथ, सेंटीमीटर क्यूब के साथ। क्यों किया? क्योंकि हमने जो है वो मीटर क्यूब को चेंज करना था, सेंटी जो है ना वो लगाना था। सेंटी क्यूब के लिए तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के साथ। तो आंसर जैसे सेंटीमीटर क्यूब में लाना है, इसलिए हमने 10⁻⁶ के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर आ जाएगा 22 और 90 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको भी इसकी समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो इसकी एक्सरसाइजेज थोड़ी लंबी थी, इसलिए जो है मैंने इतनी सी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.6। तो तब तक के लिए जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।